अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के हवाले से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। जैसे कि आपको मालूम है दिसंबर आधा आ चुका है और आधा और निकलना बाकी है। जैसे ही 2025 शुरू होगा सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे नए कायदे कानून जो है वो लागू होने वाले हैं और कुछ कायदे कानून में बदलाव होने वाले हैं। तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। अगर आप एक प्रवासी हैं, आप सफ़र करने वाले हैं या फिर आप सऊदी अरब के अंदर किसी भी पोस्ट पे काम करते हैं तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। गिरफ्तारी, चेकिंग और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियों के हवाले से हम बात करने वाले हैं। चैनल को अगर आप हमारे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही आपको अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग जो है अभी नए-नए गए हैं जो कि सऊदी अरब के अंदर उनका पहला सफ़र है। अभी उनके बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं हमें कि हमें आप बता दीजिए, हमें 1 महीना हो चुका है, हमारी आईडी हमारे पास में नहीं आई है, हम काम कर रहे हैं, अपने कफ़िल के पास में है। इस तरीके से तो कोई मसला तो नहीं होगा, बिना आईडी के काम कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी कंपनी में हैं या फिर कफ़िल के पास में हैं तो काम करिए, कोई मसला नहीं है। वो कंपनी की और टेंशन रहती है या फिर आपके कफ़िल की टेंशन रहती है, वो आपसे बिना आईडी के कब तक काम कराता है। लेकिन वो जो आईडी की वैलिडिटी होती है जब आप जाते हैं सऊदी अरब के अंदर, तो 3 महीने का टाइम आपको मिलता है। उस 3 महीने के अंदर आपके कफ़िल या कंपनी को जो है पूरे तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराने होते हैं और आपका इकामा आपको बनाकर देना होता है। अगर उससे ज़्यादा टाइम निकलता है फिर हो सकता है आपके ऊपर कार्रवाई की जाए या फिर आपके कफ़िल या फिर कंपनी के ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप शुरू में गए हैं तो घूमना-फिरना थोड़ा कम करें जब तक आपका इकामा नहीं बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि हम घूमना चाहते हैं लेकिन इकामा नहीं बना है तो क्या परेशानी तो नहीं होगी? बिल्कुल 100% आपको परेशानी होने वाली है अगर आप घूमने-फिरने के लिए जाते हैं, या फिर अपने साथ पासपोर्ट लेकर जाएँ तो बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी गाड़ी-घोड़ा चलाते हैं, एक भाई ने सवाल किया, मैं गाड़ी चलाता हूँ, हाउस ड्राइवर हूँ, मेरी गाड़ी मुझसे ठुक गई और मेरा कफ़िल जो है मुझ पर फ़ाइन लगा रहा है और बोल रहा है गाड़ी तूने ठोकी है तो तू ही इसको पूरा जो है भरपाई करेगा, तो क्या ये सही है? इसके लिए मैं कोर्ट जाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? तो देखिए, ये आपके साथ पहला मसला नहीं है। इस तरीके से जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे कफ़िल या जो अरबी लोग होते हैं इस तरीके के होते हैं। जो भी एक्सीडेंट में जो भी लॉस होता है किसी भी तरीके से, गाड़ी का हो या फिर किसी भी चीज़ का हो, तो वो आपको ही चुकाना पड़ता है। बहुत सारे अरबी लोग जो है अच्छे लोग होते हैं, वो आपसे कुछ नहीं लेते हैं। गाड़ी फूट गई, टूट गई, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है, आपको दूसरी गाड़ी दे देंगे, आप दूसरी गाड़ी चलाना शुरू कर देंगे। लेकिन बहुत सारे अरबी लोग ऐसे होते हैं जो क्या, अगर उसमें 10,000 रियाल या फिर 5,000 रियाल या 2,000 रियाल का कुछ भी खर्चा हुआ है तो वो आपकी सैलरी से काटते रहते हैं। अभी इस चीज़ में करना क्या है आपको? देखिए, इसमें करना कुछ नहीं होता है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है जब आप गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट होता है, किसी की जान चली जाती है। तो आपको मालूम है कानून कितना ख़तरनाक है सऊदी अरब का, कि जान के बदले जान। अगर आप उस चीज़ को देखें तो फिर आप अपने कान दबा के गाड़ी चलाना छोड़ देंगे, तो आप दूसरा काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर है। बाकी आप लेबर कोर्ट जाएँ, कहीं पर भी जाएँ, मसला यही आएगा सामने कि भई आपने ही ठोकी है तो आपको इसका हर्जाना पे करना पड़ेगा। बाकी ये सारी इंसानियत की बातें हैं। इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या नहीं? गाड़ी ठुकी है थोड़ी बहुत, आपका जो खर्चा है वो किसने ओढ़ा है? बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है उन लोगों के हवाले से जो लोग सऊदी अरब के अंदर गैर कानूनी तरीके से रहते हैं और वो इमरजेंसी आने पर आना चाहते हैं अपने देश, तो किस तरीके से आएँ? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सऊदी अरब के अंदर 1 साल या 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से हैं, तो आप बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि इमरजेंसी आए और आप डायरेक्टली अपने देश आ जाएँ। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रक्रिया लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसमें टाइम के साथ-साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स, आप पर फ़ाइन और आप पर कोई मुकदमा वगैरह तो नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक होती हैं। और वो चेक भी कब होती हैं? जब आप जो शुरता वाले होते हैं वो आपको पकड़ते हैं, आपको कैंप में जाकर डालते हैं, फिर आपकी कार्रवाई जो भी है आपके केस पे सुनवाई वगैरह होती है और आपको चेक किया जाता है, कुछ मसला तो नहीं है। उसके बाद में कहीं आपको वो फ़्लाइट देते हैं, और फ़्लाइट भी तब देते हैं जब कोई फ़्लाइट सस्ती मिलती है, और वहाँ की देते हैं जहाँ की फ़्लाइट उन्हें सस्ती मिलेगी। इंडिया में आपके लोकेशन के नज़दीक की नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। जहाँ उनको फ़्लाइट सस्ती मिलेगी उसमें आपको बिठा देंगे और उनका कुछ भी नहीं रहता है।
तो अगर आप एक इल्लीगल हैं सऊदी अरब के अंदर, तो आप ये चीज़ बिल्कुल ना सोचें कि आप बिल्कुल डायरेक्टली जो है इमरजेंसी में अपने घर पे आ जाएँगे, ऐसा नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको लीगल होना शर्त है। अगर आप लीगल हैं, तो आप अपने कफ़िल से, कंपनी से डायरेक्टली बोल सकते हैं, ये मुझे इमरजेंसी है, आप 24 घंटे के अंदर-अंदर जो है सऊदी अरब छोड़ सकते हैं, अगर आप लीगल तरीके से काम करते हैं। इल्लीगल में तो फिर आपको धक्के खाना ही है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा खुद को लीगल करने की कोशिश करें और खुद लीगल तरीके से रहें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।